कार वो हथियार भी निकाल लिया है जिसकी झलक पिछले साल दुनिया ने देखी थी। इजराइल ने अपना खतरनाक लेजर हथियार भी मैदान में खड़ा कर दिया है। इस खतरनाक हथियार का नाम है आयरन बीम। इजराइल का आयरन बीम 250 रुपए में दुश्मनों के हथियारों को नष्ट कर सकता है। वो कैसे होगा ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दरअसल आयरन बीम दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और मिसाइल को ढेर कर सकता है। आयरन बीम टारगेट को नष्ट करने के लिए लेजर का प्रयोग करता है। लेजर की ये बीम इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ 1 सेकंड में ये टारगेट को जलाकर राख कर देती है। आयरन बीम लगभग वही काम करता है जो आयरन डोम करता है, लेकिन इसे चलाने का खर्च काफी कम होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमास जो रॉकेट इजराइल पर दागता है वो काफी कम खर्च में तैयार हो जाते हैं। तभी तो हमास एक के बाद एक 5000 रॉकेट दाग देता है। लेकिन हमास के इन रॉकेट्स को नष्ट करने के लिए इजराइल के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इजराइल अभी जिस आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा है उसकी एक मिसाइल की कीमत $60,000 यानी 50 लाख रुपए है। अब आप ही सोचिए कि हमास के हजारों रॉकेट्स को रोकने के लिए आयरन डोम को कितनी मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। इसी परेशानी से बचने के लिए इजराइल ने 20 सालों की मेहनत के बाद आयरन बीम बनाया था। अब इजराइल इसी आयरन बीम हथियार। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2024 मार्च तक कह रहा युद्ध लंबा चलेगा, इजराइल का युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन इजराइल को कोई हराने ना पाएगा, जीत जाएगा इजराइल, वो जीत जाएगा। और लेकिन जीतने के बाद आप सुनेंगे न्यूज में कि बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और प्रभु ने मुझे उसका मतलब बताया। वो आग जो मैं देख रहा था वो तो बहुत नजदीक दिख रही थी कि भारत भी कोशिश करेगा, चाइना भी कोशिश करेगा, पाकिस्तान भी कोशिश करेगा। बहुत सारे बताया था कि उसमें आने वाले समय में हो सकता है 2025-26 में या 24 में, लेकिन 25 और 26 के बीच में पाकिस्तान पर इंडिया अटैक करेगा, जीत जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। बॉर्डर खोल दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा। आपके लिए गुड न्यूज आएंगी। लेकिन आपको लगेगा क्रिकेट मैच जीत लिया गया है, लेकिन उस मैच खत्म होने के बाद कितने पटाखे फूटते हैं, कितना नुकसान होता है, लोगों को नहीं पता। उसके बाद अभी जो इजराइल का जो चल रहा है, तो उसके बाद अभी लोग कहेंगे कि तीसरा वर्ल्ड वार हो जाएगा, न्यूज में आने लगेगा तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया जी। प्रभु ने मुझे कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आग दिखाई देगी, वहीं की वहीं रहेगी। सभी के जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। मेरे प्रिय, अभी हम लोगों ने वीडियो में क्या देखा कि किस तरह से इजरायली सेना ने क्या किया है कि एक बहुत भारी हथियार तैयार किया है लड़ाई के लिए। और ये हथियार कोई मामूली हथियार नहीं, इस हथियार के द्वारा बहुत सारी चीज़ों का क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। और जिस प्रकार से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने क्या किया, भविष्यवाणियाँ की, और वो भविष्यवाणियाँ आज के नहीं बहुत पहले की, और वो भविष्यवाणियाँ क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। तो मेरे प्रिय, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने दास को बताया कि भविष्यवाणियों के द्वारा कि किस तरह से इजराइल देश से बहुत सारे देश का लड़ाई यहाँ करेंगे और क्या होगा, उनमें से क्या होगा, इजराइल जीतेगा, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का एक चुना हुआ देश है, परमेश्वर का एक आशीषित देश है। और कभी भी क्या होता है, परमेश्वर के आशीषित देश को क्या होता है, कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है कि पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे दास थे, परमेश्वर के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने लड़ाइयाँ ली, और खुदावन ने, यहोवा ने क्या किया, उन लोगों को उन लड़ाइयों में क्या किया, विजय दिलाया। उसी प्रकार से ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में इजराइल ही जीतेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का एक चुना हुआ देश है। क्योंकि अगर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्यायों के 7 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसके विषय में दिया गया कि एक जाति क्या होगा, दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। और हम लोग क्या होगा, लड़ाइयों की क्या होगी कि चर्चा सुनेंगे। आज वही हो रहा है मेरे प्रियो, क्या आज वही हो रहा है। तो मेरे प्रियो, ये तो एक देश दूसरे देश पे क्या है, लड़ाई कर रहा है, और एक जाति दूसरे देश पर क्या कर रहा है कि चढ़ाई कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि प्रेयर में क्या है, बने रहना है, क्योंकि हमारे भी देश में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्योंकि अंत के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को और सुनने को मिलेंगी। जैसा कि अगर मत्ती रचित सुसमाचार को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि क्या एक मसीही व्यक्ति क्या होता है, पकड़वाया जाता है और सताया जाता है। और आज ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि बाइबल में ये सब कुछ दिया गया है। क्योंकि बाइबल का एक एक वर्ड जो है वो खुदा का
है, एक खुदा का शब्द है। उन शब्दों का होना क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि खुदा जो बोलता है वो सब कुछ होता है। क्योंकि खुदा ने जब बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और खुदा ने जब क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए बोला तो वो सारी चीज़ें क्या हुई, बन गए। जब खुदा ये सब कुछ बोलता है तो वो सब कुछ हो सकता है। तो बाइबल में जो कुछ भी लिखा है मेरे प्रियो, उस सब का होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें प्रियो हम लोगों को जागते रहना वचनों में, क्या हम लोगों को वचनों में जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, ताकि इन सारी चीज़ों से हम लोग बचाए जाएं और खुदा के साथ खुदा के राज में प्रवेश करके सके। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस मैसेज के द्वारा खुदा आपके जीवन में कार्य करे और आप सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, परमेश्वर की महिमा में बढ़ें। सभी को